साथियों नमस्कार। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चंद लाइन आपको कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का मादा रखे मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। दोस्तों देखो, चौहान वंश की जो स्थापना है, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। वासुदेव चौहान ने की थी। और ये जो वासुदेव चौहान है, इसको चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है, आदि पुरुष। और ये जो वासुदेव चौहान है, ये जो सांबर झील के आसपास का जो साम्राज्य था, सांबर झील के आसपास का साम्राज्य इनके अधीन था। और ये जो सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र था, इसको सपाल दक्ष कहते थे, सपाल दक्ष। और अपनी इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, छत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर भी कहते हैं। और इसकी हमें जानकारी मिलती है कि वास्तव में सांबर झील के आसपास का क्षेत्र वासुदेव चौहान के अधीन का एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रबंध कोश। और प्रबंध कोश के लेखक हैं राजशेखर। इस ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिलती है कि वास्तव में सांबर झील के आसपास का जो साम्राज्य था वासुदेव चौहान के अधीन था। और साथ में एक शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख है। बिजोलिया का शिलालेख जिसके रचयिता हैं गुणधर। और इस शिलालेख से भी हमें जानकारी मिलती है कि जो सांबर झील है, सांबर झील का निर्माता भी कौन है? वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान है। तो देखो, हमने वासुदेव चौहान के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी ली कि चौहान जो वंश की स्थापना है 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। सांबर झील के आसपास का जो साम्राज्य था उनके अधीन था, जिसको सपाल दक्ष कहते हैं। और इसकी हमें एक जानकारी देता है ग्रंथ जिसका नाम प्रबंध कोश, उसके लेखक है राजशेखर। शिलालेख है बिजोलिया का शिलालेख जिसके रचयिता है गुणधर। और बिजोलिया कहाँ है? ये भीलवाड़ा में कुछ जगह है, भीलवाड़ा बिजोलिया। और इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि जो सांबर झील का जो निर्माता था ये वासुदेव चौहान था। फिर उसके बाद में वासुदेव चौहान के बाद में सामंत राज हुए, कई शासक हुए, लेकिन इतिहास इतना उनका प्रसिद्ध नहीं हुआ। मैं एक शासक है जिनकी बात करूंगा जिनका नाम था दुर्लभ राज। कहते हैं दुर्लभ राज के समय अजमेर पर सबसे पहले मुसलमानों ने आक्रमण किया था। दुर्लभ राज के समय अजमेर पर सबसे पहले मुसलमानों ने आक्रमण किया। इसके बाद में इसका बेटा बना था जिसका नाम था गुवक प्रथम कहते थे इसको। और ये अपने शुरुआती दिनों में प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड के सामंत था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का ये सामंत था। और इसको नागभट्ट सेकंड ने वीर की उपाधि दी थी। और इसी गुवक ने सीकर में हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कराया था। हर्षनाथ की मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है, और श्री हर्ष के नाम से पूजा जाता है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो हर्षनाथ का मंदिर है किस देवी देवता या किस देवता की उसमें पूजा की जाती है, तो आपको बताना है भगवान शिव की पूजा की जाती है। और लिंगोद्भव प्रतिमा भी है यहाँ भगवान शिव की। और आपसे पूछे कि जीर्ण माता के मंदिर
जीण माता के मंदिर व हर्ष के मंदिर, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण तो आपको बताना चौहानों ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? तो आपको बताना है चौहानों ने। तो ये बातें दुर्लभ राज और गोवध से संबंधित थी। दुर्लभ राज के समय अजमेर पर सबसे पहले मुसलमानों ने आक्रमण किया था और फिर इसका बेटा शासक बना जिसका नाम था गोवध प्रथम, और ये प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड का सामंत हुआ करता था अपनी शुरुआती दिनों में, और नागभट्ट सेकंड ने इसको वीर की उपाधि भी दी थी। और सीकर में जो हर्षनाथ का जो मंदिर है उसका निर्माता है, और यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है श्री हर्ष के नाम से। और फिर जीण माता के मंदिर और हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भी आपको बताना है कि चौहानों ने करवाया। फिर इसके बाद में देखो शासक बना एक जिसका नाम था चंदन राज, और ये चंदन राज था, इनकी घरवाड़ी थी जिसका नाम था रुद्राणी, और इसको प्यार से आत्म प्रभा भी कहते थे। आत्म प्रभा कहते हैं कि किसी पंडित जी ने इनको काल सर्पदोष बता दिया, काल सर्पदोष, और काल सर्पदोष की मुक्ति के लिए प्रतिदिन पुष्कर के तट पर 1000 दीपक जलाती थी। 1000 दीपक जलाती थी। कौन? ये रुद्राणी या आत्मप्रभा जो चंदन राज की रानी थी, और किसी पंडित जी ने इसको काल सर्पदोष बता दिया था। उसकी मुक्ति के लिए प्रतिदिन 1000 दीपक ये पुष्कर के तट पर जलाती थी। फिर देखो एक शासक हुए हैं जिनका नाम था वागपति राज प्रथम। कहते हैं कि इन्होंने 188 युद्ध जीते थे, बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं। फिर उसके बाद में एक शासक हुए हैं वागपति राज सेकेंड, और इनके पुत्र हुए हैं जिनका नाम था लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इस लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछे कि नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। फिर इनके बाद में शासक हुए हैं एक विग्रहराज तृतीय। विग्रहराज तृतीय, और इनका बेटा था जिसका नाम था पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम है बहुत ही एक प्रतापी शासक हुए हैं, प्रतापी शासक। और इसकी हमें जानकारी मिलती है जीण माता के रेवासा शिलालेख से। जीण माता के रेवासा जो शिलालेख है उससे भी जानकारी हमें मिलती है कि वास्तव में पृथ्वीराज प्रथम एक बहुत ही बड़ा प्रतापी शासक हुआ है। और राजशेखर ने अपने ग्रंथ में भी, राजशेखर ने अपने ग्रंथ पर्वत कोश में भी इनको तुर्क सेना का विजेता कहा है। तुर्क सेना का विजेता, तुर्क सेना का विजेता भी कहा है किसको? पृथ्वीराज प्रथम। तो देखो चंदन राज शासक बना, घरवाड़ी के रुद्राणी जो स्वास्थ्य प्रभावित करते थे, काल सर्पदोष की मुक्ति के लिए प्रतिदिन कहते हैं 1000 दीपक पुष्कर के तट पर जलाते थे। फिर वागपति राज प्रथम बने, कहते हैं कि इन्होंने टोटल 188 युद्ध जीते थे। फिर वागपति राज सेकंड, इनके पुत्र थे लक्ष्मण चौहान जिसने नाडोल में 960 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। फिर इसके बाद में शासक बने विग्रहराज सेकंड, और विग्रहराज सेकंड का बेटा था जिसका नाम था पृथ्वीराज प्रथम। बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है। और जीण माता के रेवासा शिलालेख में भी इनका उल्लेख मिलता है कि वास्तव में बहुत ही अच्छे ये शासक हुए अपने समय के। और राजशेखर ने जो ग्रंथ लिखा है प्रबंध कोश, इसमें भी ये जानकारी मिलती है कि ये तुर्क सेना का इसमें इनको विजेता कहा है। तो ये सांभर, शाकंभरी या सपालदक्ष के चौहान अपन कह सकते हैं, उनका एक ये छोटा सा इतिहास था। अब अपन पढ़ेंगे अजमेर के चौहान।
अब अपन पढ़ते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, देखो बात है 1113 ईस्वी की, और अजमेर के शासक बने थे अजयराज, और इनको कई जगह अजयपाल भी नाम मिलता है इनका, अजयपाल। और कहते हैं कि इन्होंने अजमेर को बसाया था, अजमेर को बसाया और एक अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कराया। श्रेणी है गिरी और इसकी पहाड़ी है बीटली, बीटली पहाड़ी। तो देखो 1113 ईस्वी में अजमेर का शासक बना था अजयराज, और कई जगह इनका नाम अजयपाल भी मिलता है। इन्होंने अजमेर को बसाया था, अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी, और इसकी श्रेणी कैसी है, गिरी पहाड़ी पे बना हुआ है, और पहाड़ी का नाम है बीटली की पहाड़ी। अब देखो ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, और ये क्या है, ये अरावली है, और ये यहाँ पर ये दुर्ग है जिसका नाम है अजयमेरू, अजयमेरू ये दुर्ग है। देखो इस का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम इस